नेक्स्ट अपना क्या कि 5.5 ख़त्म हो गया था, मैंने बोला था 5.6 पढ़ाऊँगा, उससे पहले थ्योरी दूंगा, ठीक है ना। तो ऑफलाइन क्लास में वो थ्योरी आज हो गया था, ठीक है ना, इस कारण से मैं सामने नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो बट मैं समझा देता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन भी बन गया क्योंकि इससे अपना टाइम बच जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं समझा देता हूँ। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है एक्सरसाइज 5.6, उसमें पहले डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ठीक है ना। तो पहले अपने लोग देख लेते हैं क्या कि पैरामेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है ना, पैरामेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं। जैसे इफ द वेरिएबल विद द वेरिएबल एक्स और वाई रिटन इन द फॉर्म ऑफ किस में, थर्ड वेरिएबल, यानी क्या कि एक्स और वाई वेरिएबल होता है, सबको पता है। अगर ये एक्स वाई का वैल्यू ना थर्ड वेरिएबल टी या थीटा के रूप में लिखा रहेगा, ठीक है ना। मान लो कि एक्स का जैसे क्या कि अपने लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, एफ एक्स टू कोई एफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या कि एक्स में कोई फंक्शन लिखा होगा, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कैसा भी फंक्शन होगा, ठीक है ना। या फिर वाई इक्वल टू अपने लोग फंक्शन पढ़ते हैं, एक्स में फंक्शन पढ़ते हैं। लेकिन अभी क्या है कि एक्स और वाई वेरिएबल है और इस वेरिएबल का जो वैल्यू है ना वो टी के फॉर्म में थर्ड वेरिएबल के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बोला कि इफ़ द वेरिएबल एक्स एंड वाई रिटन इन द फॉर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल टी या फिर थीटा etc या फिर कुछ और भी हो सकता है, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। तब उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। एंड दैट वेरिएबल टी और थीटा इज कॉल्ड क्या, पैरामीटर। तब उस वेरिएबल टी या थीटा को क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब डिफरेंशिएशन लेट के मान लो कि एक्स एफ टी यानी कि टी का कोई फंक्शन है और वाई क्या है वो भी जी टी लिखा हुआ है, ये कोई दूसरा टी का फंक्शन, ये भी टी का फंक्शन है, ये कोई दूसरा है, ये एफ टी है और ये जी टी है, ठीक है ना। तो मुझे डी वाई डी एक्स निकालना है, तो क्या मैं डी वाई डी एक्स बराबर इतना लिख सकता हूँ, डी वाई डी टी और डी एक्स वाई डी, क्योंकि डी टी डी टी दोनों डिवाइड में है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये यानी क्या कि अपने को फार्मूला याद रखना है कि डी वाई डी एक्स को मैं डी वाई डी टी और डी एक्स वाई डी टी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब ये पता ये नीचे में डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अपने को पता है नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मान लो क्या कि और या फिर मान लो क्या कि एक्स जो है ना थीटा का फॉर्म में लिखा हुआ है फंक्शन, कोई थीटा का फंक्शन है और वाई भी थीटा का फंक्शन है, तो अगर मुझे डी वाई डी एक्स निकालना होगा तो डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी टी डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है ना, वेयर डी एक्स बाई डी थीटा नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये बताते कैसा फंक्शन होगा, जैसे क्या कि अगर एक्सरसाइज उठाते हैं, एक्सरसाइज 5.6 उठाते हैं, उसमें डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोला है और इसमें मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स इक्वल टू 2a t²। तो बताए 2 कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, यहाँ टी यानी क्या कि x जो है ना टी का फंक्शन है t², यहाँ टी वेरिएबल है, यहाँ पे y इक्वल टू a टी फॉर a तो कांस्टेंट है, टी के पावर 4 यानी टी क्या वेरिएबल है। तो यानी क्या कि x बराबर 2a t² और y बराबर a टी के पावर कितना 4 दिया हुआ है। अब बोला है कि डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालने, तो कैसे निकालेंगे, अपने को पता है कि फार्मूला क्या था, डी वाई डी एक्स बराबर क्या फार्मूला था, डी वाई डी एक्स बराबर फार्मूला क्या है, डी वाई डी टी अपन में डी एक्स वाई डी टी, यानी कि डी वाई डी एक्स निकालना तो डी वाई डी टी निकालना पड़ेगा और डी एक्स वाई डी टी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू ए टी पावर 4 लिखा हुआ है, तो पहले डी वाई डी टी निकाल लेंगे, यानी क्या कि y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ठीक है, a कांस्टेंट बाहर गया और ये डिफरेंशिएशन पूरा समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है ना। ये मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा आ रहा है। पावर का डिफरेंशिएशन, पावर पीछे गया और फिर ये पावर घट गया, ठीक है ना। ये डी वाई डी टी का वैल्यू आ गया, एक्स दिया हुआ 2a t², 2a बाहर चला गया और डी t², यानी क्या कि डी t² बोलने का मतलब क्या कि पावर पीछे पावर में से घट गया, तो ये 4a t हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना, तो डी वाई डी टी अपन में डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई डी टी का वैल्यू ऊपर से बोलो कितना है 4a t³ तो 4a और नीचे कितना डी वाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 4a तो 4a यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 4a कैंसिल, टी नीचे में टी है तो कैंसिल आउट, तो t² बचेगा, तो आंसर कितना आ गया t², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एक्स का टू कितना, अब देखो थीटा के फॉर्म में दिया हुआ, यहाँ पे वेरिएबल थर्ड देखो एक्स वाई तो वेरिएबल है और इसका ये एक्स जो है ना वो थीटा का फंक्शन है, थीटा थर्ड वेरिएबल थीटा, ये पैरामीटर हो गया थीटा, ठीक है ना। तो अब मुझे डी वाई डी एक्स निकालने के लिए बोले, अब देखो ये एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो पहले डी वाई डी थीटा निकाल लेंगे, ठीक है ना। बी कॉन्स्टेंट बाहर, कॉस थीटा का कितना माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ये आ गया और एक्स का ये आ गया, ठीक है। सबको पता चल रहा है एक्स इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर, कॉस थीटा का डिफाइन करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आ गया, ठीक है ना, माइनस बाहर ए साइन थीटा। अब देखो डी वाई डी एक्स निकालना, डी वाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ ऊपर से माइनस का बी साइन थीटा, माइनस का बी साइन थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस का ए साइन थीटा, तो माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो बी बाई ए आंसर, ठीक है ना। ये सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ। थर्ड क्वेश्चन, एक्स इक्वल टू कितना साइन टी, वाई इक्वल टू कितना cos 2t दिया हुआ है, यहाँ से डी वाई डी एक्स निकालना है, सब में डी वाई डी एक्स ही निकालना है, तो वाई इक्वल टू
वाई इक्वल टू कॉस टू थीटा, यहाँ से डी वाई डी टी निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, पर यहाँ पे डिफरेंस होगा क्या, नहीं, एंगल में तो 2t लिखा हुआ है, तो 2t के रिस्पेक्ट में होगा, फिर 2t का t के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 2t, और 2t का t के रिस्पेक्ट करेंगे कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे कितना मैं इसका 2 साइन 2t आ गया क्या, यहाँ पे ये डी वाई डी टी का वैल्यू है, डी एक्स वाई डी टी, यहाँ से निकालेंगे कितना साइन टी, साइन एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है साइन टी सीधा, तो साइन टी का डिफरेंस कितना कॉस टी आ गया, और डी वाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई डी टी अपन में डी एक्स वाई डी टी। यहाँ अब यहाँ पे देखो क्या कि साइन 2a सोचो, साइन 2a बराबर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते थे ना, साइन 2 बराबर 2 साइन ए कॉस टी, यहाँ पे मैं 2 साइन 2a को 2 साइन टी कॉस टी में खोल दिया हूँ, ठीक है ना। नीचे कितना है कॉस टी है, तो कॉस टी कैंसिल हो गया, तो 2 और 2 कितना हो गया माइनस का 4 साइन टी, आंसर समझ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट में 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, एक्स इक्वल टू कितना 4t और वाई बराबर कितना 4/t। तो पहले डी वाई डी टी निकालें, 4 कांस्टेंट बाहर गया, 1/t का डिफरेंस सबको पता है ना, -1/t², फॉर्मूला लिखा दिया सब कुछ, ठीक है ना, -1/4t², 4 से मल्टीप्लाई तो -4/t²। नेक्स्ट में क्या डी एक्स का वैल्यू कितना दिया 4t, तो डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4 तो कॉन्स्टेंट बाहर, डी टी बाई डी टी 1 हो गया तो 4 आ गया। तो यहाँ से बोलो नेक्स्ट में डी वाई डी एक्स निकालें, डी वाई डी टी अपन में कितना नहीं, फार्मूला ये याद रखना पड़ेगा, एक तो टी में फार्मूला डी वाई डी एक्स बराबर क्या फार्मूला है, एक क्या कि थीटा में, ये दोनों फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये 2 फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। कोई बोला कि सर डी एक्स वाई डी टी को तो नीचे 0 आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, डी एक्स वाई डी टी 0 आ गया तो नीचे डिफरेंस नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, डिफरेंस नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, नेक्स्ट में ये आ रहा है सर, इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो डिवाइड पता है ना, नीचे 1 करके आ जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/t² -1/t, ये पता चला ना कैसे, -4/t² डिवाइड बाई 4, तो ये 4 नीचे ही रहेगा, 1/4 लिखेंगे ना इसको, फिर 4 कैंसिल, ये कैलकुलेशन आता होगा ना सबको। नेक्स्ट में 5 एक्स वाई दिया, एक्स का वैल्यू दिया, वाई का दिया है, डी वाई डी थीटा निकालेंगे, तो प्लस माइनस के साथ सब पे डिफरेंस शिफ्ट होगा, साइन थीटा ये साइन टू थीटा, यहाँ पे चेन रूल चला दिए, यहाँ साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, यहाँ चेन कॉस 2 थीटा आ जाएगा, हाँ 2 थीटा के इसमें 2 आ गया, तो कॉस थीटा और 2 को आगे कर लेंगे, 2 cos 2 थीटा आ गया, और फिर एक्स दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस का cos 2 थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, cos थीटा माइनस कितना cos थीटा बचा कितना डी थीटा, ठीक है ना, और यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना cos थीटा का कितना माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे cos 2 थीटा का निकालेंगे तो माइनस का साइन 2 थीटा, तो माइनस का cos 2 थीटा का 2 थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से बोलो कितना यहाँ पे सही cos 2 थीटा का कितना माइनस का साइन थीटा, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये 2 यहाँ से आ गया, ठीक है ना, तो 2 आगे कर लिए, ठीक है, माइनस का साइन बोल गया, और उसके बाद डिवाइड करनी डी वाई डी थीटा और डी एक्स वाई डी थीटा और डी एक्स वाई डी थीटा, डी वाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, और डी एक्स वाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया पूरा, ठीक है ना, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ये 5 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कितना, एक्स इक्वल टू कितना एक्स इक्वल टू ए इंटू में कितना दिया थीटा माइनस का साइन थीटा, वाई बराबर कितना ए इंटू कितना 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कितना एक्स इक्वल टू कितना वाई इक्वल टू कितना ए इंटू कितना 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे डी वाई डी थीटा निकालेंगे, तो ये वाई नीचे से, तो यहाँ से वाई बराबर, यहाँ वाई बराबर लिख देते हैं पहले, वाई बराबर लिखा हुआ है फिर से लेकिन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वाई इक्वल टू कितना ए इंटू कितना 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे लिख देते हैं एक्स बराबर कितना एंड एक्स बराबर कितना ए थीटा माइनस कितना साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो वाई बराबर इतना दिया, डिफरेंस नहीं करेंगे, एक कांस्टेंट बाहर 1 प्लस ए कॉस थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे, तो 1 का तो 0 हो गया, कॉस थीटा कितना हो गया माइनस का साइन थीटा, ठीक है ना, तो माइनस ए साइन थीटा, और फिर एक्स का करेंगे, एक्स का कितना ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, ए कांस्टेंट डिफरेंस से बाहर चला आएगा, थीटा का कितना थीटा का 1 हो गया, साइन थीटा का कितना कॉस थीटा आ गया, तो ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए इंटू 1 माइनस का कितना कॉस थीटा, और डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी थीटा अपन डी एक्स डी थीटा ऊपर से निकल, डी वाई डी थीटा का वैल्यू कितना है माइनस का ए साइन थीटा, और नीचे में कितना ए इंटू कितना 1 माइनस का कितना कॉस थीटा, इंटू यहाँ पे क्या ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर में कितना माइनस का साइन थीटा, नीचे में कितना 1 माइनस का कॉस थीटा, इसको हाफ एंगल में ले जाएंगे तो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा ना, साइन 2a के फार्मूला से 2 साइन ए कॉस ए होते हैं। यहाँ से क्या 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस इसका हाफ एंगल में करेंगे ना, तो 1 माइनस कॉस 2a बराबर पता है, 1 माइनस कॉस 2a बराबर कितना होता है 2 साइन स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यानी क्या कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
ठीक है, समझ में आ गया होगा, हाफ एंगल की है, ठीक है, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला भी याद होना चाहिए। 2 कैंसिल हो गया, इसका साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक स्क्वायर कट कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस है, एक साइन नीचे बचा तो कितना कॉस बाय साइन कितना होता है कॉट, तो कॉट थीटा बाई 2 आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक 6 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में अपना 7 नंबर क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो पहले 7 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोले कि डी बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है और एक्स बराबर दिया हुआ है, एक्स बराबर कितना दिया हुआ है साइन क्यू टी अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है ना। अब वाई बराबर क्या दिया हुआ है, वाई बराबर दिया हुआ है वाई बराबर दिया है कि कॉस क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट में कॉस 2t, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो नाउ अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो पहले डी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, कुछ भी निकाल लो, पहले डी एक्स बाई डी टी निकाल लो, डी आई डी टी निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हैं। साइन क्यू टी ओपन में कितना रूट अंडर कॉस 2t, यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं। लिखना चाहते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट तो वो भी लिख सकते, डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके टी, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया डी एक्स बाई डी टी आ गया, तो यहाँ पे डिफरेंस है डी, यहाँ पे बोलो साइन क्यू टी अपन में अंडर रूट में कॉस 2t, नीचे कितना डी टी आ गया। अब बताइए यू बाई वी और डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है ना। तो नीचे वाले को छोड़ देंगे, कॉस 2t डी साइन क्यू टी अपन में कितना डी टी, फिर यू बाई वी में माइनस आता है, साइन क्यूब टी को छोड़ दिए डी रूट अंडर कॉस 2t अपन में कितना डी टी, ठीक है। नेक्स्ट में कॉस 2t रूट अंडर में, ठीक है, ये आ गया। अब इसका डिफरेंस कितना होगा, पावर पीछे मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, पावर पीछे पहले तो पावर के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में हुआ होगा, ठीक है ना। तो पावर के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में, तो पावर पीछे पावर से घट गया साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का करेंगे, साइन टी का कितना कॉस टी, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसका बोलो ये साइन क्यू टी तो ऐसे लिखा है, इसका डिफरेंस तो हो नहीं रहा है, इसका किसके रूट का डिफरेंस रूट के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में होता है, मैं डायरेक्ट ही पूरा लिखूंगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर चेन लिखना पड़ेगा पूरा सारा, ठीक है ना। तो रूट का बोलो, रूट का 1/2 रूट टी, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो पहले रूट का रूट के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में हुआ, तो 1/2 रूट कॉस 2t, ठीक है ना। फिर कॉस 2t का हुआ होगा किसके रिस्पेक्ट में, एंगल में 2t है तो 2t के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा माइनस का साइन 2t। तो बोला कि अब 2t का हुआ होगा t के रिस्पेक्ट में, तो 2t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब कोई बोला कि सर एक चीज़ छूट रहा है क्या, डिवाइड बाई नीचे वाला का स्क्वायर भी होता है, यानी क्या कि नीचे में कितना है रूट अंडर कॉस 2t का, कॉस 2t का स्क्वायर होगा तो कितना रूट हट जाएगा, तो कॉस 2t, तो नीचे में कॉस 2t लिख दूँ क्या। नेक्स्ट में अच्छा नेक्स्ट में क्या कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस और ये माइनस मिल के क्या प्लस हो गया, तो ये बोलो कितना गया रूट कॉस इस 3 को आगे कर लेता हूँ, इस 3 को आगे 3 कॉस 2t, यहाँ से बोलो साइन स्क्वायर टी, रूट यहीं तक है, ठीक है ना, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बोलो कितना कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से साइन क्यू टी और कितना साइन 2t और रूट अंडर में कितना कॉस 2t और डिवाइड बाई कितना कॉस 2t। ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा जाने वाला है, ठीक है ना। और ये इम्पोर्टेंट बोल भी सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा लंबा जाने वाला है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी इम्पोर्टेंट कोई लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है जो एक हार्ड है और बाकी सारा ईजी है, ठीक है ना। इस हिसाब से हार्ड बोल सकते हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, हार्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट में क्या करेंगे, कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो अगर एलसीएम लेंगे तो सोचिए एलसीएम इसके नीचे आ जाएगा कितना रूट अंडर कॉस 2t और कॉस 2t तो पहले से था। अच्छा इसका क्रॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल होकर हट जाएगा, तो 3 कॉस 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस कितना साइन क्यू टी
साइन 2t, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना, कितना आ गया। और इसके बाद क्या करेंगे, ये किसका वैल्यू है, dx/dt का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, dx/dt का वैल्यू है, ठीक है ना। अब इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मानना चाहते हैं तो मान भी सकते हैं, नहीं मानना चाहते तो नहीं मान सकते। अब एंड क्या निकालना पड़ेगा, एंड निकालना dy/dt निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो dy/dt निकालते हैं। नेक्स्ट में y कितना दिया हुआ था, y यहाँ से देख के लिखते हैं, y यहाँ पे कितना दिया हुआ है, cos qt अपन में कितना √cos 2t ये दिया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है, dy/dt निकालना है, मुझे क्या निकालना है, dy/dt निकालना है, सॉरी इसके अंदर ही रखते हैं, dy/dt निकालना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, dy/dt इक्वल टू d cos qt अपन में कितना √cos 2t अपन में कितना dt, ठीक है ना। यहाँ पे वही काम करेंगे क्या कि वो u/v बोला, u/v जैसे सॉल्व किए उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे वाले को छोड़ देते हैं, √अंडर कितना cos 2t d cos qt अपन में कितना यही ना dx dy/dt, हाँ नीचे में कितना, नीचे बोलो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा dt माइनस, अब किसको छोड़ देंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, cos, ये डिफरेंट ही है ना, और सेम नहीं लिख दिए थे इसमें, नहीं ये डिफरेंट है, हाँ। नेक्स्ट में क्या, cos qt d √cos 2t अपन में कितना dt, और u/v में नीचे वाले के स्क्वायर से डिवाइड ही होता है, नीचे में √cos 2t दिया हुआ है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो cos 2t, ठीक है ना। नेक्स्ट में √cos 2t, इसका डिफरेंस बोलो डायरेक्ट ही, पावर वाला का फिर पावर के अंदर वाले का, पावर वाला करेंगे तो पावर पीछे, पावर से घट जाएगा, तो cos स्क्वायर t, और पावर के अंदर में cos t के रिस्पेक्ट में हुआ होगा, फिर cos t का अब होगा इसके t के रिस्पेक्ट में, तो cos t का कितना होगा, माइनस का sin t माइनस इसका cos qt को ऐसे लिख देंगे, और रूट का डिफरेंस है 1/2 √cos 2t, फिर अंदर वाले का होगा cos 2t का, 2t के रिस्पेक्ट में कितना, माइनस का sin 2t, और फिर 2t के रिस्पेक्ट, फिर 2t का t के रिस्पेक्ट में होगा कितना 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कि नीचे वाला लिखेंगे ना, cos कितना, नीचे वाला कितना है cos 2t, नीचे में cos 2t है, ठीक है, ये लिख दिया। नेक्स्ट में कुछ नहीं, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि ये माइनस आगे और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो जाता है, माइनस, और 3 भी है यहाँ पे, 3 आगे √cos 2t, और नेक्स्ट में माइनस आगे हुआ है, 3 आगे हुआ cos 2t, cos स्क्वायर t, इधर कितना sin t, और ये माइनस में कितना प्लस हो गया, प्लस का बोलो कितना, प्लस का cos qt, हाँ कितना sin 2t, और नीचे में √cos 2t, और डिवाइड बाय कितना cos 2t, ठीक है ना, cos 2t। आपको एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम में तो माइनस का 3 इससे मल्टीप्लाई करते ये रूट हट जाएगा, कितना cos 2t, एलसीएम में नीचे आ जाएगा कितना cos स्क्वायर t sin t, पहले ऊपर लिख देते हैं सारा, प्लस कितना cos qt sin 2t, और एलसीएम जब नीचे लिखाएगा तो कितना आ जाएगा cos 2t रूट में, और फिर एक cos 2t पहले से था, ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया dy/dt आ गया, ये क्या आ गया dy/dt आ गया। तो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है dy/dx निकालना है, तो dy/dx, नेक्स्ट में dy/dx निकालना है, dy/dx वाला फार्मूला क्या था, t के फॉर्म में dy/dt अपन में कितना dx/dt, dy/dt अपन ना dx/dt, तो dy/dt का वैल्यू बोलो, dy/dt का वैल्यू ये रहा, अभी जो निकालें dy/dt का वैल्यू ये पूरा लिखेंगे, तो माइनस का कितना, माइनस का 3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t, ठीक है ना, माइनस का 3 cos 2t cos
कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर टी साइन टी, कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस यहाँ पे कितना है कॉस क्यू टी और साइन 2t, कॉस क्यू टी और कितना साइन 2t, तो कॉस टी और साइन 2t और डिवाइड बाय कितना, डिवाइड में कितना था, डिवाइड में रूट अंडर कॉस 2t और कॉस 2t, यही ना, रूट अंडर कॉस 2t इंटू कितना कॉस 2t और dx/dt का वैल्यू भी तो लिखेंगे, dx/dt का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, dx/dt का वैल्यू यहाँ पे है, तो dx/dt का वैल्यू यहाँ से देख के लिखते हैं कितना आ जाएगा, 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t प्लस कितना साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन में कितना है रूट अंडर cos 2t इंटू cos 2t, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा डिवाइड वाला, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, इसका काम हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में ऊपर बोलो माइनस का 3 cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस cos क्यू टी साइन 2t अपॉन बोलो कितना 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी। मैं पहले ही बोल दिया कि ये क्वेश्चन लेंदी है, हार्ड है, बट इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद इतना आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले साइन 2t यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी साइन 2t है, तो इस साइन 2t का फार्मूला के लिखते हैं 2 sin t cos t, तो पहले इसको खोल देते हैं साइन 2t को, और बाकी किसी को कुछ नहीं करते हैं। 3 cos 2t cos स्क्वायर t साइन t प्लस कितना cos क्यूब t इंटू कितना 2 sin t cos t, नीचे भी वहीं पे खोल देंगे कितना 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t प्लस कितना, यहाँ से बोलो कितना साइन क्यू टी और कितना 2 sin t cos t, ठीक है। अच्छा देखो क्या दो ही टर्म लिखा हुआ है ऊपर में, दो ही टर्म नीचे भी लिखा है, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, प्लस के इधर दो ही टर्म लिखा हुआ है, तो दोनों टर्म में से कुछ कुछ कॉमन आ जाएगा। देखो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, क्या क्या कॉमन आ जाता है वो देख लेते हैं। एक तो साइन आने वाला है कॉमन, सिर्फ अपने लोग क्या करते हैं साइन टी और कॉस टी कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, साइन टी और कॉस टी कॉमन ले लेते हैं। तो साइन टी कॉस टी कॉमन लेंगे तो क्या आने बचने वाले बताओ, ऊपर में साइन टी कॉस टी कॉमन लेते हैं, तो साइन टी कॉस टी साइन टी कॉस टी, और साइन टी कॉस टी कॉमन लेंगे तो एक चीज़ साइन टी कॉस टी कॉमन, तो बोलो यहाँ से क्या माइनस का 3 ऊपर में माइनस का 3 cos 2t साइन टी कॉस टी, ये साइन टी तो गया, एक कॉस टी गया तो एक कॉस बच जाएगा, कॉस टी एक ठो बच जाएगा, कॉस टी एक बच जाएगा, प्लस साइन टी कॉस टी गया तो यहाँ पे कितना हो गया 2 cos क्यूब टी, ये बच गया cos क्यूब टी, ठीक है ना। नेक्स्ट में साइन टी कॉस टी कॉमन लेना है, नीचे से भी साइन टी कॉस टी कॉमन लेना है, तो साइन टी और कॉस टी कॉमन ले लिए। तो एक चीज़ बताइए कि साइन टी कॉस टी मतलब क्या क्या बचा, 3 बचा cos 2t, और यहाँ से साइन टी कॉस टी गया तो यहाँ पे कॉस टी तो गया, साइन स्क्वायर टी है तो इसका एक साइन टी बच जाएगा, साइन टी प्लस साइन टी कॉस टी गया तो 2 साइन क्यू टी बच गया, और ये साइन टी कॉस टी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये साइन टी कॉस टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो जो टर्म बचा हुआ है ना, अब इधर सोचना है, ठीक है ना। जो टर्म यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे cos 2t को ना cos 2t को लिखते हैं, और यहाँ पे cos 2t है, यहाँ पे भी cos 2t है, दोनों जगह, ठीक है ना। तो पहले क्या लिखेंगे माइनस का 3 इंटू यहाँ पे cos t2 को लिख देते हैं कितना cos स्क्वायर, cos 2t का दो फार्मूला होता है, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस का 1 आई होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर t, ठीक है ना। तो दो फार्मूला लिखा है, ठीक है ना। तो दो फार्मूला लिखना है, तो दोनों फार्मूला कहाँ पे लिखना है, एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, इस cos 2t के बदले में लिखना हो कितना 2 cos स्क्वायर t माइनस का 1, cos 2 ये बड़ा होता है ना 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो वही लिखा हूँ मैं,
ठीक है ना, इस कॉस 2t के बदले कॉस टी -3 लिख दिया, फिर कॉस 2t का वैल्यू लिख दिया, फिर कॉस टी लिख देता हूँ कॉस टी। इधर इसको ऐसे सेम लिख देना 2 कॉस क्यू टी, ठीक है ना। नीचे यहाँ पे कितना, इधर वाला तो कैंसिल हो चुका है, 3 इंटू कॉस 2t का। अब साइन के फॉर्मूला किया 1 में इसका कितना 2 साइन स्क्वायर टी, 2 फार्मूला होता है ना, यहाँ पे साइन टी लिख दो इसके बाद, यहाँ प्लस कितना यहाँ 2 साइन क्यू टी, ठीक है ना। नेक्स्ट में अब मल्टीप्लाई करके खोल देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, एक चीज़ बोलो, मल्टीप्लाई करके खोलेंगे तो कितना आने वाला है, मल्टीप्लाई करके खोलेंगे तो कितना आने वाला है, एक सेकंड रुक जाओ, पहले मल्टीप्लाई करने से पहले 1 मिनट रुक जाते हैं। 2 कॉस स्क्वायर टी, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या कि अगर इसका मल्टीप्लाई होगा तो -3 से और cos t से इसका मल्टीप्लाई होता तो -3 और 2 कितना है -6, और दोनों से इससे और इससे दोनों से इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -6 और cos क्यूब टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 3, और cos t से मल्टीप्लाई तो cos t प्लस का कितना 2 cos क्यू टी। नीचे बोलो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन टी, यहाँ से कितना -6 साइन क्यू टी प्लस कितना 2 साइन क्यू टी, ये आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में यहाँ पे देखो कुछ घट सकता है, जो क्यूब वाला टर्म यहाँ पे दोनों जगह है, तो यहाँ पे घटेगा तो कितना -4 cos क्यू टी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं -4 cos क्यू टी, और यहाँ से कितना 3 cos टी प्लस का कितना 3 cos टी, नीचे बोलो 3 cos टी, यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा, ये इसमें से 3 cos टी पे 3 sin टी, और यहाँ से इसमें से घटेगा तो माइनस का कितना 4 माइनस का 4 साइन क्यू टी, माइनस का 4 साइन क्यू टी, ठीक है ना, माइनस का 4 साइन क्यू टी आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे बोलो साइन 3a का फॉर्मूला याद है, cos 3a का कितना होता है 4 cos क्यू माइनस 3 cos से, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, सोचो cos क्यू किसी को cos 3a का फॉर्मूला याद है क्या, cos 3a बराबर कितना होता है 4 cos QA मैं इसका कितना 3 cos a, तो 4 cos QT मैं इसका 3 cos t, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे cos 3t लिखा हुआ है क्या, अब माइनस तो आगे में पहले से था, नीचे में sin 3t लिखा हुआ है, और cos 3t है sin 3t कितना हो गया, मैं इसका कितना cot 3t आंसर। अच्छा मैं एक चीज़ बता देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे किए, यहाँ पे रख दिए dy/dt का वैल्यू dx/dt ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया, तो पता है यही डिफ्रेंशिएशन हो गया खत्म, dy/dx का वैल्यू आ गया है। बट इतना क्यों कर रहे हैं, इतना ये सारा कैलकुलेशन शॉर्ट करके इतना आंसर क्यों निकालें, छोटा करने के लिए, क्योंकि आंसर हमेशा छोटा में दिया रहता है, तो यहाँ डिफरेंस तो यहीं ख़त्म हो गया, ठीक है ना। ये तो कैलकुलेशन करके छोटा आंसर निकाल लें, ठीक है ना, ये एक तरह से कैलकुलेशन है सारा कुछ, ये सारा क्या है कैलकुलेशन है, तो ये सारा सॉल्व करके निकाल लें, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या कि ये 7 नंबर क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट कर लेना फिर भी, ये हार्ड है लेकिन, ठीक है ना, प्रोसेस याद करना, नहीं तो तुम यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे जाके रुक जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए कैलकुलेशन ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये 7 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट में 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहाँ हो गया, 5.6 चल रहा था, 5.6 क्वेश्चन, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन है, x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2
ये दिया हुआ है एक्स का वैल्यू, और वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एंड वाई का वैल्यू यहीं पे लिख देते हैं। वाई बराबर कितना दिया हुआ है, वाई बराबर दिया हुआ है ए साइन टी, सीधा सिर्फ छोटा सा दिया ए साइन टी, ठीक है ना। तो नो पहले वाई बराबर कितना ए साइन टी है, ठीक है ना। तो यहाँ से डी वाई डी टी निकाल लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखना तो वो भी लिख देना, डी वाई कितना डी टी निकालते हैं, डी ए साइन टी, ठीक है ना, मैं कितना डी टी, ए कॉन्स्टेंट बाहर, डी साइन टी अपन में कितना डी टी, यहाँ बोलो साइन टी का कितना होता है कॉस टी, ये आ गया, किसका वैल्यू आ गया डी और डी टी का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। नाउ एंड कितना एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर ये पूरा वैल्यू लिखते हैं कितना ए कॉस टी मीन्स प्लस लॉग 10t/2, ठीक है ना, 10t/2, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो डी एक्स बाई डी टी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, तो ये कांस्टेंट तो बाहर चला गया, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा किसका कॉस टी प्लस कितना लॉग 10t/2 का अपन में किसके डी टी के इसमें, तो ये बाहर है। अब बोलो डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन इसका चेन रूल चलाएं क्या, चेन रूल चलाते हैं। पहले डिफ्रेंशिएशन तो प्लस है तो दोनों स्पेसिफिक डी कॉस टी अपन में कितना डी टी प्लस कितना डी लॉग 10t/2 अपन में कितना डी टी लिखाएगा, और मैं डी टी की जगह क्या लिख देता हूँ 10, क्योंकि लॉग का डिफ्रेंशिएशन लॉग क्या आ गया 10t/2, अपन में से 10t/2 ऊपर भी लिख देता हूँ, और नीचे कितना अब एंगल के रिश्ते में t/2 के रिश्ते में, फिर t/2 का इसके रिश्ते में t के रिश्ते में, ये पूरा डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है ना। ये कॉस टी का बोलो मैंने इसका साइन टी प्लस, अच्छा लॉग का डिफरेंस 1 बाय लॉग एक्स का डिफरेंस 1 बाय एक्स होता है, तो यानी कि 1 बाय 10t/2, ठीक है, इंटू 10t का कितना 10 का कितना होता है 10x का डिफरेंस सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर t/2, और अच्छा t/2 लिखा हुआ है, तो यानी कि 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर गया, हाँ डी टी बाई डी टी कितना हो गया 1 हो गया, इसका मतलब कि इसका कितना 1/2, समझ गया 1/2 कैसे 1/2 कांस्टेंट t/2 मतलब 1/2 बाहर, और टी का डी टी बाई डी टी 1 हो गया, ठीक है ना, डी टी बाई डी टी 1 हो गया, ये बंद हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में ए मैं इसका कितना साइन टी प्लस ये 10t/2 है, 10 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा कॉट बन जाएगा कॉट t/2, कॉट कितना कॉट t/2 इंटू नीचे बोलो क्या कि कॉट t/2, इसको मैं सेक है ना तो इसका मतलब कि 1 बाई कॉस लिख दूँ क्या कॉस स्क्वायर t/2 इंटू कितना 1/2, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ से देख के लिखना, ठीक है, यहाँ से देख के लिखना है, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा ए मैं इसका साइन टी प्लस इस कॉट को मैं कॉस बाय साइन लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो कॉट टी है तो कॉस t/2 और बाई कितना साइन t/2, तो कॉस t/2 अपन में कितना साइन t/2 इंटू यहाँ पे कितना कॉस स्क्वायर t/2 है इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर t/2 है इंटू यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है 1/2 भी दिया हुआ है, ये ब्रैकेट 1, ये कॉस t/2 से ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ बोलो ए यहाँ से मैं इसका कितना साइन टी प्लस ये 2 साइन t/2 और कॉस t/2, तो क्या मैं यहाँ पे 1 बाय ऊपर में कुछ नहीं बचा है सिर्फ 1 बचा है, तो 2 साइन t/2 इंटू कितना कॉस t/2 ये लिखा हुआ है ए मैं इसका कितना साइन टी प्लस 1 बाय मैं साइन टी लिख दूँ क्या, साइन टी को हाफ एंगल में खोलेंगे तो यही आने वाले हैं, समझ गया ना, हाफ एंगल में इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका साइन टी लिखा हुआ है वो। अच्छा मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम बोलो कितना साइन स्क्वायर टी प्लस 1 और नीचे एलसीएम कितना लिख देंगे साइन टी, अच्छा 1 माइनस का 1 में ये माइनस इधर लिख दिया है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर कितना होता है कॉस स्क्वायर टी, तो कितना कॉस स्क्वायर टी, नीचे कितना है साइन टी, ये किसका वैल्यू है पता है, ये किसका वैल्यू है अभी निकाले थे डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू, तो ये डी एक्स बाई डी टी है, नो डी बाई डी टी यहाँ पर निकाल चुके हैं, डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर आ गया, लेकिन अपने को निकालना क्या यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स निकालना है, नो डी बाई डी एक्स बराबर कितना डी वाई बाई डी टी अपन में कितना
टी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना। डी बाई डी टी का वैल्यू बोले ए कॉस टी, ठीक है ना, तो ए कॉस टी। और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ऐसे बोलो, यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन में कितना साइन टी। बोलो ए तो कैंसिल हो गया, ये साइन ऊपर चला गया, ठीक है ना, तो कितना लिख दो कॉस टी साइन टी, नीचे कितना कॉस स्क्वायर टी, तो कॉस से कॉस स्क्वायर करेंगे यानी कि 10 टी, यानी कि डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 10 टी। साइन बाई एक कॉस बचेगा नीचे आंसर, तो डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 10 टी आंसर। ये 8 नंबर क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 8 हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन सही से देख लेना, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको। यहाँ फिर वह यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ के बाद यहाँ के बाद यहाँ से यहाँ तक हुआ है, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी निकाले, फिर डी वाई डी एक्स यहाँ से यहाँ तक हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, एक्स इक्वल टू कितना ए सेक थीटा और वाई बराबर कितना बी टेन थीटा दिया है। अभी अपने लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में क्या कि यहाँ पे निकालेंगे क्या कि नाउ वाई बराबर कितना बी टेन थीटा, तो डी वाई डी थीटा निकालेंगे, डी वाई डी थीटा इस थीटा के रिस्पेक्ट में होगा ना, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, तो यानी कि बी बाहर डी थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, टी है तो टी के रिस्पेक्ट में टेन थीटा, बी कांस्टेंट बाहर चला गया और डी थीटा। बोलो बी टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर, 10 एक्स का डिफरेंस कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये डी वाई डी थीटा निकल गया, ठीक है। एक्स बराबर कितना दिया हुआ है एंड एक्स बराबर दिया ए सेक थीटा दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएट लिखना चाहते थे ये सब भी लिख सकते, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, इस बार थीटा के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू कितना थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर कितना डी, और एक्स का वैल्यू ऊपर से देख के लिखेंगे, डी के बगल में लिखेंगे ना एक्स का वैल्यू कितना एक सेक थीटा, तो ए तो कांस्टेंट बाहर चला गया यहाँ से सेक थीटा, नीचे बोला थीटा, एंगल के रिस्पेक्ट में हो जाता है, यानी कि ए सेक थीटा का डिफरेंस सेक एक्स इंटू 10 एक्स होता है सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो सेक थीटा इंटू कितना 10 थीटा, ये डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आ गया। 9 अपने को निकालना क्या है डी वाई डी एक्स, तो यानी कि डी वाई डी थीटा अपन में कितना डी एक्स में डी थीटा, यहाँ से डी वाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे बी सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है नीचे, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर ए सेक थीटा इंटू कितना 10 थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, एक तो सेक थीटा बचा हुआ है ऊपर में, ठीक है ना। नेक्स्ट में ऊपर में बी लिखा हुआ है, और ये पता है कि ये 10 थीटा है, तो 10 थीटा है तो ये साइन बाय कॉस में खुलेगा, तो साइन तो यहीं पे रह जाएगा, हाँ कॉस नीचे आएगा तो वो पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर में कॉस इसका कॉस ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, इसका 10 का, तो इसका मतलब क्या कि कॉस थीटा, ठीक है ना। नीचे में क्या बचा था साइन बचा है, ठीक है ना, नीचे में साइन और ए बचा है और इसका साइन बचा है साइन थीटा, और ये जो यहाँ पे जो एक सेक बचा है उसका भी तो नीचे कॉस आएगा, ये कॉस थीटा, फिर ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा बी बाई ए और नीचे साइन थीटा बचा है, साइन थीटा नीचे में कितना बचा है साइन थीटा ऊपर जाएगा कितना कॉस सेक थीटा आंसर। ये 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन समझ गया, ये एक साइन थीटा बचा हुआ है बी बाई ए, एक साइन थीटा ऊपर जाएगा कितना कॉस सेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा मतलब क्या कॉस सेक थीटा, ट्रिग्नोमेट्री तो फार्मूला नाम चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा कॉमा वाई इक्वल टू ए इंटू कितना साइन थीटा कितना थीटा कॉस थीटा, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक्स दिया हुआ है वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ना। नेक्स्ट में क्या कि यहाँ पे 9 वाई इक्वल टू फिर से लिख देते हैं ए इंटू कितना साइन थीटा में कितना थीटा कॉस थीटा। डिफ्रेंस बहुत ईजी है, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो यहाँ बोलो कितना जगह डी वाई डी थीटा
एक कांस्टेंट तो बाहर आ गया, अंदर में डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफरेंस कितना डी साइन थीटा माइनस कितना थीटा कॉस थीटा का, इसके रेशियो में डी थीटा के रेशियो में डी ओवर डी थीटा, डी ओवर डी थीटा बराबर कितना, ए तो बाहर है, यहाँ पे बोलो क्या कि डिफ्रेंशिएशन प्लस माइनस साइन के साथ दोनों पे शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे बोलो कितना आ जाएगा डी साइन थीटा, इसका डी थीटा माइनस डी थीटा कॉस थीटा अपन में कितना डी थीटा। नेक्स्ट में डी ओवर डी थीटा ए, और यहाँ से बोलो साइन थीटा का डिफरेंस कितना होता है कॉस थीटा माइनस, अच्छा यहाँ यू इंटू भी चलेगा, यू इंटू भी चलेगा, ठीक है ना, तो यू इंटू भी चलेगा, तो थीटा को छोड़ दिए, कॉस थीटा का डिफरेंस कितना माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंस तो माइनस का साइन, माइनस आगे कर ली, ठीक है, साइन थीटा। उसके बाद क्या यू इंटू भी में प्लस आता है, क्या आता है प्लस, इस बार कॉस थीटा को छोड़ दिए, और थीटा बाई थीटा का डिफरेंशिएशन 1 है, डी थीटा बाई डी थीटा कितना, थीटा का डिफरेंस थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे कितना 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया और ये बंद हो गया, डी ओवर डी थीटा इक्वल टू ए, और यहाँ पे बोलो यहाँ पे कॉस थीटा और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते तो प्लस हो गया थीटा साइन थीटा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ बोलो डी ओवर डी थीटा बराबर कितना आ गया, अभी बचा यही सिर्फ बचा, तो ए थीटा ये ए है और ये थीटा है और ये साइन थीटा, ठीक है साइन थीटा। उसके बाद क्या कि एंड एक्स ले लेंगे, एक्स बराबर कितना, अब डी एक्स बाई डी थीटा निकालते हैं, ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना, यहाँ से क्या डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, यानी क्या कि डी एक्स बाई डी थीटा बराबर, ए कांस्टेंट बाहर गया, यहाँ पे डिफरेंस दोनों पे शिफ्ट होगा, प्लस माइनस साइन, तीन डी अलग अलग कर ही देते हैं, डी कॉस थीटा अपन में कितना डी थीटा प्लस डी थीटा साइन थीटा अपन में कितना डी थीटा, ये रहा। नेक्स्ट में इसके बाद एक सेकेंड, यहाँ तक हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक अपना हो गया, यहाँ दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ तक डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू आ चुका है, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू आ चुका है, ठीक है ना, तो अब डिफ्रेंशिएशन होगा तो डी एक्स बाई डी थीटा का ए तो बाहर ही रहेगा, इसका कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे लिखते हैं, ये कांस्टेंट बाहर हो गया, और कॉस थीटा का कितना होगा माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और यहाँ यू इंटू भी चलेगी, थीटा और साइन थीटा में यू इंटू भी चलेगा, थीटा और साइन थीटा में तो प्लस है वो दे दिए, थीटा को छोड़ दिए, और साइन थीटा का डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा कॉस थीटा, और फिर क्या यू इंटू बी में प्लस ही होता है, ठीक है ना, प्लस, और फिर क्या इस बार साइन थीटा को छोड़ देंगे, साइन थीटा को छोड़ देंगे और थीटा का डिफरेंस से करेंगे, डी थीटा बाई डी थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये खत्म, ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। नाउ अपने को निकालना क्या है, डी ओवर डी एक्स निकालना, डी ओवर डी एक्स मतलब क्या कि डी ओवर डी थीटा और नीचे कितना डी एक्स बाई डी थीटा, डी ओवर डी थीटा का वैल्यू बोलो, यहाँ पे डी ओवर डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ए थीटा साइन थीटा, क्या दिया ए थीटा साइन थीटा, तो डी ओवर डी थीटा का वैल्यू क्या लिख देंगे ए थीटा साइन थीटा, और नीचे डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे कितना ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा तो कैंसिल हो गया, साइन बाई थीटा कॉस थीटा कितना गया 10 थीटा, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ये कितना का आंसर है 10 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है ना। 11 नंबर क्या दिया हुआ है, बोले क्या कि सो दैट करना है, एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट में ए के पावर कितना साइन इनवर्स टी, ठीक है, ए के पावर में कितना साइन इनवर्स टी, कॉमा वाई बराबर कितना अंडर रूट में ए के पावर कितना कॉस इनवर्स टी, और बोला क्या कि क्या करने के लिए सो दैट
सो दैट करने के लिए बोल रहा है। क्या सो दैट करने के लिए बोल रहे हैं कि डी वाई डी एक्स का जो वैल्यू है ना, डी वाई डी एक्स वैल्यू वो बराबर है किसके, माइनस वाई बाई एक्स के बराबर है, ये सो दैट करना है, ठीक है ना। तो नाउ ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग, अगर मैं बोलूँ कि एक्स ये दिया हुआ है और ये वाई दिया हुआ है, तो अगर मैं पूछूँ कि एक्स वाई बराबर कितना लिखूँगा, तो बोले दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए साइन इनवर्स टी इंटू कितना, अंडर में कितना ए आपा में कितना कॉस इनवर्स टी। तो बोले क्या मैं इस दोनों रूट को एक रूट में लिख सकता हूँ, क्या एक रूट में लिखेंगे तो कितना ए साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी फिर कितना इनटू में ही रहेगा ना, अभी थोड़ी ना कुछ पावर ऐड हो रहा है, अभी दोनों को तो एक रूट में लिख रहा हूँ, दोनों के बीच में क्या इनटू का साइन, इनटू ही रहेगा। ए कॉस इनवर्स कितना टी, नेक्स्ट में अब बताए ए के पावर में साइन इनवर्स टी है, ए के पावर में कितना कॉस में, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बताए मल्टीप्लाई में बेस अगर सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ए के पावर कितना साइन इनवर्स टी, और यहाँ प्लस में पावर में ही ऐड होगा ना कॉस इनवर्स टी। अच्छा कोई बोल दिया हमको क्या कि सर साइन इनवर्स टी या कॉस इनवर्स टी आप पढ़ाए हुए थे कि इन्वर्स में ये दोनों जगह सेम रहेगा ना, तो साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी का वैल्यू π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2 लिखा है ना, इसका हम बोला कि ए की पावर कितना सर π/2 आ गया है, तो कोई बोलेगा कि सर एक्स वाई का वैल्यू आ गया है कि एक रूट अंडर ए की पावर कितना π/2, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा कि सर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगर मैं बोल दूँ क्या कि डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के रिस्पेक्ट, क्योंकि डी वाई डी एक्स बराबर निकालना है ना, तो डी वाई डी एक्स बराबर नहीं तो एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन, तो बोला कि सर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा डी एक्स वाई अपन में कितना डी एक्स, इधर डी अंडर रूट में कितना ए के पावर कितना π/2 अपन में कितना टी एक्स। तो नेक्स्ट में बोलो क्या कि यहाँ बोला कि यू इंटू भी चलेगा, तो एक्स डी वाई डी एक्स प्लस कितना वाई को छोड़ देंगे, और यहाँ से बोलेगा क्या कि डी एक्स बाई डी एक्स, यही ना एक्स का डिफरेंस। इसमें हो रहा क्या कि ए तो कांस्टेंट है और उसके पावर में π/2 दिया, π/2 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट ही होते हैं, कांस्टेंट का रूट लेंगे कांस्टेंट, यानी कि इसका डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट में तो बोला कि सर डी वाई डी एक्स बराबर -5 है, यानी कि डी वाई डी एक्स वाला टर्म को इस एल एच एस में रखेंगे, बाकी टर्म को आर एच एस में ले जाएंगे, तो यानी कि एक्स डी वाई डी एक्स प्लस कितना वाई डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोलो कितना आ गया, एक्स डी वाई डी एक्स बराबर कितना माइनस का वाई। नेक्स्ट में डी वाई डी एक्स को इधर ही रखेंगे, डी वाई डी एक्स को इधर ही रखेंगे, माइनस का वाई बाई एक्स, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। लेक्चर ख़त्म हुआ, ठीक है ना, और एक्सरसाइज 5.6 भी ख़त्म हो गया, ठीक है ना, ये पूरा नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव का थ्योरी, उसके बाद उसका क्वेश्चन ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। हाँ एक चीज़ लास्ट में, इंटीग्रेशन का फार्मूला याद कर रहे हैं कि नहीं, सब इंटीग्रेशन का फार्मूला याद करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन का फार्मूला याद नहीं किया तो फिर इंटीग्रेशन बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार हर लेक्चर के लास्ट में बोलूँगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का फार्मूला याद होना चाहिए, हर हाल में इंटीग्रेशन का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और मैं कुछ दिन के बाद सबको ग्रुप में इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख के सेंड करने के लिए भी बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। तो लिख के ग्रुप में इंटीग्रेशन का फार्मूला सेंड करेगा सब, ठीक है।